परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। पिछले 2 शनिवार की लाइव में लगातार एक व्यूअर द्वारा एक प्रश्न पूछा गया मुझसे, सोमवारी बाबा कौन थे, और लाइव में इसका उत्तर देना संभव नहीं था और मैंने उनसे वादा किया था कि आगे वीडियो के माध्यम से इसका उत्तर मैं दूंगा। इसके पहले सोमवारी बाबा के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम थी मतलब मैं कहूँ तो सोमवारी बाबा के बारे में जितना आम लोग जानते हैं उतनी ही मेरी जानकारी थी। ज्यादा गहराई से मैं सोमवारी बाबा को नहीं जानता था। जब ये प्रश्न आया तब मैंने सोमवारी बाबा को जानने का प्रयास किया और जितने भी लिटरेचर उनके बारे में उपलब्ध मिले उनके माध्यम से उनको जाना। और इससे भी बड़ी बात जो हुई वो ये कि सोमवारी बाबा के तरफ से मुझे कुछ न कुछ अनुभूतियां मिलने लगी। इसीलिए पिछली लाइव से पहले मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं उन अनुभूतियों को और महसूस करना चाहता था और उसके नजदीक जाना चाहता था और उन अनुभूतियों की परख करना चाहता था ध्यान के माध्यम से। सोमवारी बाबा पहले तो मेरे स्वप्न में मुझे दिखने लगे जब मैंने उनके बारे में चिंतन करना शुरू किया, और उसके बाद कई ऐसी अनुभूतियां मेरे साथ गुजरी जिनमें मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि हाँ, मैंने सोमवारी बाबा का साक्षात्कार ध्यान के माध्यम से किया है। सोमवारी बाबा जैसे संत, बाबा नीब करौरी जी महाराज जैसे संत, बाबा हैड़ा खान जैसे संत, ये सब लोग कभी मरते नहीं हैं। इनकी आत्माएं हमेशा निर्बीज समाधि में रहती हैं और जब भी आप ध्यान के माध्यम से इनका आह्वान करते हैं या इनकी प्रार्थना करते हैं इनसे या इनको बुलाते हैं और आपकी पुकार में वो करुणा होती है तो ये सुनते हैं और ये न सिर्फ आपकी मुरादें पूरी करते हैं बल्कि आपको आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए और भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब आप मुरादें मांगने के लिए इनको बुलाते हैं तब तो जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ तुरंत पूरा हो जाए, क्योंकि फिर वहां पे आपके कर्मों का लेखा जोखा सब कुछ सामने रहता है। लेकिन जब आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसे संतों को याद करते हैं तब ये बहुत जल्दी आप पर कृपा करते हैं और आपको आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करने के लिए अपनी अनुभूतियां प्रदान करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं सोमवारी बाबा से जुड़ी अपनी जो अनुभूतियां हैं वो मैं साझा नहीं करूंगा जो मुझे ध्यान में मिला है, लेकिन सोमवारी बाबा कौन थे ये मैं अब बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। कोसी नदी जिसे कहते हैं, इसका नाम उत्तराखंड में कौशिकी है और काकड़ी घाट जो जगह है ये कौशिकी नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही पवित्र स्थान है। और काकड़ी घाट का इतिहास अगर आप जानेंगे तो यहाँ एक बहुत पुराने संत हुए थे, गुदड़ी महाराज उनको कहते थे। उन्होंने भी यहाँ पे जप और तप किया है और 18वीं सदी में संत हर्षदेव पुरी जी की भी तपस्थली काकड़ी घाट रहा है। और सोमवारी बाबा की अगर बात करें तो सोमवारी महाराज का प्रथम आश्रम काकड़ी घाट रहा है और इसके बाद सोमवारी बाबा ने पद्मपुरी में अपना दूसरा आश्रम बनाया था और पद्मपुरी में ही सोमवारी बाबा की समाधि भी है। पद्मपुरी में ही सोमवारी बाबा ने शरीर को त्यागा था और निर्बीज समाधि में अवस्थित हो गए थे। तो सीधा सा उत्तर अगर पूछा जाए कि सोमवारी बाबा कौन थे तो मैं ये कहूंगा सोमवारी बाबा 20वीं सदी के एक पहुंचे हुए सिद्ध संत थे और भक्तों पर उनकी कृपा की बहुत सी दास्तानें हैं। ठीक वैसे ही जैसे बाबा नीब करौरी जी महाराज हम सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए बहुत ही मशहूर रहे हैं। सोमवारी बाबा उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने आश्रम पद्मपुरी में सोमवार के दिन भंडारा करते थे और कहा जाता है कि वहां पे कितनी भी भीड़ क्यों ना आ जाए वहां कभी प्रसाद की कमी नहीं होती थी। माँ अन्नपूर्णा का साक्षात आशीर्वाद बाबा सोमवारी को प्राप्त था और सोमवारी बाबा के आश्रम में जब भी लंगर चलता था भक्तों के लिए, जब भी भंडारा होता था तो भक्तों की संख्या बढ़ती जाती थी। भक्त कितने भी क्यों ना हो जाए लेकिन कभी खाद्य सामग्री कम नहीं पड़ी। तो बाबा की ऐसी कृपा थी, बाबा के ऊपर माँ अन्नपूर्णा की साक्षात कृपा थी और बाबा गरीबों, बेबसों, लाचारों के प्रति बड़े दयालु थे और बड़ा ही सेवा भाव रखते थे और अपने भक्तों को भी उनकी सेवा की प्रेरणा देते थे। सिद्ध संतों के बारे में जब आप देखेंगे तो एक बहुत ही सामान्य कड़ी आपको सब में मिलती जुलती दिखेगी। वो आपको गरीबों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते हुए सेवा के मार्ग में आपको चलने की प्रेरणा अवश्य देते रहे हैं। और इस दुनिया का एक दस्तूर है, वो भी मैं बता दूं कि जब तक आप इस समाज को आपके पास जो कुछ भी है उसका कुछ हिस्सा देंगे नहीं तब तक आपको वापस कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आप इस दुनिया में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, उसका एक हिस्सा ऐसे लोगों को
जो जरूरतमंद हैं उनको देना सीखिए। यही सीख सोमवारी बाबा ने दी थी, यही सीख हैड़ा खान बाबा का था और यही सीख बाद में बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज ने अपने भक्तों के बीच दिया है। एक प्रश्न उठेगा कि क्या सोमवारी बाबा और बाबा नीब करौरी जी महाराज समकालीन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं। सोमवारी बाबा के बाद बाबा नीब करौरी जी महाराज आए हैं। और कैंची आश्रम के बारे में बहुत से भक्तों को एक बात और नहीं पता होगा कि कैंची आश्रम की स्थापना के लिए बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के मन में प्रेरणा स्वप्न के माध्यम से सोमवारी बाबा ने भरी थी। कैंची आश्रम जब नहीं बना था तब वहां एक गुफा में सोमवारी बाबा की तपस्थली कैंची भी रही है। तो प्रारंभ में कैंची आश्रम नहीं कहिए, कैंची जग के उस जगह पर जहां आश्रम बना हुआ है सोमवारी बाबा ने तप किया था। और वो गुफा आज जो मंदिर बना हुआ है कैंची का, वो जो हनुमान जी का मंदिर है उसके पीछे जो है वही गुफा है जिसमें बाबा सोमवारी बाबा ने तप किया था और वहां पे मंदिर स्थापना की। और वहां बाबा नीब करौरी जी महाराज को निवास करने की प्रेरणा सोमवारी बाबा से ही मिली थी। तो मैं समझता हूँ संक्षेप में सोमवारी बाबा कौन थे इसका उत्तर मैंने दे दिया है। और सोमवारी बाबा उत्तराखंड के जाने माने संतों में गिने जाते हैं। पुराने जमाने के कल्याण के कई अंकों में सोमवारी बाबा का जिक्र मिल जाता है। सोमवारी बाबा से जुड़ी हुई कृपाओं का जिक्र भी कल्याण के कई अंकों में छपा है, जो गीता प्रेस की बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका है। तो सोमवारी बाबा से जुड़ी हुई कृपाओं के बारे में फिर कभी बात करूंगा आगे। और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मेरे सामने आपने ये प्रश्न लाया कि सोमवारी बाबा कौन थे, जिसके माध्यम से सोमवारी बाबा की कृपा भी मुझ पर न सिर्फ बरसी बल्कि सोमवारी बाबा ने मुझे अपनी अनुभूतियां भी प्रदान की और ध्यान के माध्यम से सोमवारी बाबा को मैं और जान और समझ सका। तो मैं चाहता हूं अभी उस खुमारी में और डूबा रहूं, ध्यान की खुमारी में सोमवारी बाबा के। इसलिए सोमवारी बाबा से जुड़ी हुई अपनी अनुभूतियां मैं अभी इस चैनल पर साझा नहीं करूंगा, आगे फिर कभी जब बाबा की प्रेरणा होगी। आज शनिवार की लाइव करने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देने का मैंने वादा किया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सोमवारी बाबा कौन थे। अभी मेरे पास उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। किन भक्त ने लाइव में दोनों बार लगातार 2 लाइव में ये पूछा था सोमवारी बाबा कौन थे, लेकिन उनका हृदय से आभार कि उन्होंने ये प्रश्न मेरे सामने लाया, जिससे मैं आध्यात्म की ऊंचाइयों को और छू सका। आध्यात्म के मार्ग में आपके इस प्रश्न के माध्यम से, आपके इस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए जब मैं इस रिसर्च में गया कि सोमवारी बाबा कौन थे, तो मैं आध्यात्म के उच्च शिखर को और छू सका, आध्यात्म के मार्ग में और बहुत आगे बढ़ सका। और बाबा सोमवारी जी महाराज और हैड़ा खान बाबा की अनुभूतियां भी मेरे साथ जोड़नी शुरू हो गई। तो आपका बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार कि आपने इस चैनल पर हमसे ये प्रश्न पूछा। इनसाइट स्पिरिचुअलिटी चैनल और इनसाइट स्पिरिचुअलिटी परिवार उन सभी भक्तों को बहुत ही शुभकामनाएं देता है और धन्यवाद देता है जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं। और जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, यहाँ की वीडियोज जो भक्ति के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में गहराई से चलना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए ही है। और ये बाबा की प्रेरणा से बनते हैं और ये बाबा की ही कृपा होती है कि वो किस भक्त तक पहुंचेगा। तो ये बाबा की ही एक कृपा थी जो एक प्रश्न के माध्यम से मुझ तक आया कि सोमवारी बाबा कौन थे, क्योंकि बाबा चाहते थे कि सोमवारी बाबा के बारे में मैं जानूं और इस चैनल पर मेरे और भक्त जाने। तो आगे जब बाबा की अनुमति होगी तो सोमवारी बाबा से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और सोमवारी बाबा से जुड़ी और भी जो दुनिया में कई भक्तों की अनुभूतियां हैं वो बाद में आगे साझा करेंगे। फिर मिलता हूं आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।